हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कल हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये प्राइस जो है वो क्रैक हो चुका है। यहाँ पे एक डिमांड जोन एरिया था जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब ये डिमांड जोन अगर क्रैक हुआ है तो प्राइस इसको इस तरीके से टेस्ट करेगा और वापस नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा। क्रैश होने का रीज़न क्या है वो पहले हम आपको बता देते हैं, और आप इसमें चीज़ें समझोगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो ये लो प्राइस है, इस जगह को हम मार्क कर रहे हैं, ये लो प्राइस है और ये हाई प्राइस है। ये दोनों प्राइस के हाई पे और लो पे हमारे पास में जो डे ट्रेंड टूल्स है इसको हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अप्लाई करने पे हमें पता चला कि मार्केट का जो मिडिल है वो यहाँ पे है। तो मार्केट इस प्राइस को टेस्ट करना चाहता है। ठीक है, इस प्राइस को टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और इस प्राइस को अगर मार्केट कंट्रोल में करेगा तो इसी प्राइस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि मार्केट की एक्टिविटी किस तरीके से होगी। अब हमने 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ये डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन क्रैक हो चुका है। ये डिमांड जोन क्रैक हो चुका है। हम डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोअर कैंडल होती है इसकी प्रीवियस कैंडल से मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। यहाँ से मार्केट पुल बैक होना था, लेकिन यहाँ से मार्केट कंट्रोल में नहीं आया, ये क्रैक हो चुका है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जब हम ट्रेड करेंगे तब अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग हमें दिखाता है प्राइस, तब हम बाय साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपनिंग दिखाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, हम जैसे इसी प्राइस के आसपास में ओपन होंगे तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हम सेल साइड ट्रेड करेंगे। सेल साइड ट्रेड करने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग दिखाता है इस एरिया में तो हम पहले कंफर्म करेंगे कि क्या मार्केट नीचे सेल साइड में जा सकता है या नहीं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इस जगह पे हमारा जो डिमांड जोन क्रैक हुआ था उसकी प्राइस इस एरिया में है। अब हम यहाँ से जब भी सेल करेंगे तो सबसे पहले अगर मार्केट इस एरिया के बीच में कहीं पे भी ओपनिंग दिखाता है, इस रेंज के बीच में, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करेंगे अगर या तो मार्केट इसके नीचे ओपनिंग दिखाता है, तब हम डायरेक्ट सेल करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिखाएगा इस प्राइस के आसपास में तो हम पहले कंसोलिडेट करने देंगे, और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड करके हमारा टारगेट इस प्राइस के आसपास हो सकता है। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज करता है या सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और इस डिमांड जोन को भी ब्रेक करेगा। इस डिमांड जोन को ब्रेक होने के बाद में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम डिमांड जोन को वापस इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये जो लोअर कैंडल है इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के ऊपर हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मार्केट इस प्राइस को टेस्ट करेगा। सबसे पहले इस प्राइस को टेस्ट करेगा, इसके बाद में मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह पे ओपनिंग दिखाता है इस प्राइस के आसपास में, अगर हमें कल मॉर्निंग में ओपनिंग यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे पहले कंसोलिडेट होने देंगे, या जो हम ये प्राइस देख रहे हैं इस प्राइस के नीचे जो आप देख सकते हैं 37,252 रुपये, अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हम सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा इस प्राइस के अकॉर्डिंग। जब हम एंट्री करेंगे इसके अंदर तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा होगा 37,000 के आसपास में। अगर 37,000 के नीचे कैंडल क्लोज करता है मार्केट तो हमारा टारगेट होगा 36,750। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिखाएगा तो हमारा जितना डिस्टेंस है डिस्टेंस टारगेट के अकॉर्डिंग हम नीचे की तरफ टारगेट लेने की कोशिश करेंगे।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ओपनिंग होती है। जो ओपनिंग किस तरीके से कल के दिन मार्केट दिखाता है उस तरीके से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी कल के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास में लो कैंडल था और इसकी प्रीवियस कैंडल ये है। तो हम इसके हाई और लो के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हम यहाँ से सेल एंट्री करेंगे। जो हमारा ये डिमांड जोन आप देख सकते हैं ये क्रैक हो चुका है और अगर प्राइस इसको टेस्ट करेगा तो हम यहाँ पे सेल साइड एंट्री लेंगे, यहाँ बाय साइड एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे वापस पुल बैक होने की कोशिश करेगा। इसका एक रीज़न और है, क्योंकि हमारी जो ये डिमांड जोन क्रैक हुई है इसके अकॉर्डिंग इसकी जो टारगेट है वो इस प्राइस के आसपास में है, जो 17,219 और 17,100 के पास में हमारा टारगेट है। प्राइस जो हम देख सकते हैं 17,500, इस प्राइस को अगर इसका लो, इसको हम एक डिमांड जोन का लो है, इस प्राइस से भी मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो सकती है। तो जैसे आप इस ब्लैक लाइन को देख रहे हैं, इसकी लाइन को टेस्ट करके जो ये प्राइस है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स होने का कोशिश कर सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके और अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम इस जगह से भी सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग दिखाता है और कंसोलिडेट करके गिरने की कोशिश करेगा तो हम सेल साइड एंट्री करके पहला टारगेट 17,219 या 17,200 के आसपास में आप टारगेट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 17,100 के आसपास में रहेगा। इस तरीके से हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जो ट्रेडिंग का हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसमें आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।